ट्रिग्नोमेट्री क्या चैप्टर है? चैप्टर नंबर कितना है देखो पहले, चैप्टर नंबर कितना? 9। ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री यानी थीटा। अब थीटा में देखो सबसे पहले तुम्हें ये चीजें याद होनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और वापस बोलो, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ठीक है। फिर एक और तरीका है, कैसे याद, साइन कॉस टेन, साइन कॉस और कॉट सेक कॉसेक। तो जल्दी से लिखने के लिए साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। फिर इनके ये फॉर्मूले मैंने तुम्हें अभी लिख के बताए। हमेशा साइन थीटा का उल्टा यानी 1 अपॉन, उल्टा यानी रेशियो प्रोकोल बोलते हैं। रेशियो प्रोकोल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का रेशियो प्रोकोल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। उल्टा मतलब, उल्टे का मतलब मैंने लिख के बता दिया। अब ये कब काम में आएगा? अभी इसकी तो अपन एक सारणी बनाएंगे जिसमें टेबल होगी, जिसमें कैलकुलेशन मान होगा, वैल्यू होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 0 डिग्री पे कितना मान है साइन थीटा का, 30 डिग्री पे कितना है, 60 पे कितना है, 90 पे कितना है। फिर एक सारणी ये मान आएगा। अब ये मान कैसे लाना है, तो उसके लिए अपन पहले देखो एक बात करते हैं। पहले एक काम करो, रुपए के टुकड़े करते हैं। रुपए यानी जैसे 1 रुपया होता है, पैसा हो, कौन बोल रहा है, रुपए होता है, रुपए के टुकड़े कर दो। इसमें इजी बता दो मान कैसे लाते हैं। इसमें 45 डिग्री और 30, 45, 60 और 90। पीछे से एक दिन देखा उसके बाद। अब देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना, रुपए के टुकड़े करना। रुपए का मतलब 1 रुपए है, उसका सबसे छोटा भाग क्या होता है? सबसे छोटा तो होगा 0, 0 से छोटा 1/, या 1 लीटर के कर लो, रुपए के नहीं करो तो 1 लीटर के करो। तो तुम एक शॉप पे गए दूध लेने के लिए, शॉप है ना, मिल्क मैन के पास, दूध वाले के पास गए, तुमने बोला 1 लीटर दूध दो। अब 1 लीटर के टुकड़े करो, छोटा सा छोटा टुकड़ा कितना होता? 1/4। कितना? 1/4 यानी कितना हुआ? चौथा भाग कितना होता है 1 लीटर का? पाव। समझ, वेरी गुड, आई बात समझ में। सबसे छोटा क्या होगा? इससे कम तो कुछ होता ही नहीं। 200 ग्राम 100 ग्राम तो तोल के थोड़ी ले लो, कम से कम। उसके बाद हाफ, जो भी आधा, 500 ग्राम। वही ग्राम में नहीं होता, हमेशा लीटर में होता है, इसलिए फिर क्या होता है? 3 पाव। तो 3 पाव वो क्या लिखोगे? 3/4। 4 में से है ना, 4 भाग होते हैं ना 1 किलो में, पाव, आधा किलो, 3 पाव और किलो। और चौथा क्या होता है? ये चारों के चारों इसके नीचे लिखो। देखो यहाँ पे 0। और एक और काम करना उससे पहले, ये पहले तो इसके टुकड़े कर लिए। अब इन सब का मैं क्या निकालूंगा? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। क्या निकालना? स्क्वायर रूट। कैसे देखो निकालो, 0 का 0 वर्गमूल वही होता है 1/4 है। 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। 4 का 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 का वर्ग क्या होता है? 4। सबसे शांति की बात है, 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 × 2 4। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। उल्टा नहीं बोला, छात्र आदि में पाठ थे वर्गमूल और घनमूल। 6, 7 में नहीं पढ़ा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। और मैंने याद करने के लिए वो टेबल बनाने के लिए बोला था तुम्हें, ये सब उस टाइम आप काम आती है। तो 4 का हो गया 2। अब 1 का तो 1 ही रहता है, इसका 1। और इसका सर 2 का कुछ होता ही नहीं। देखो 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो क्या करो, इसके नीचे वैसे वर्गमूल की टोपी आएगी। ऐसे कैसे? जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो होगा वैसे के वैसे, उसके ऊपर वर्गमूल का निशान रहेगा।
अब इसका 3 का नहीं होता है, ऊपर ऐसे 4 का वर्गमूल निकालो, 1 का 1 ही रहता है। ये सब मान यहाँ लिख दो। तो पहला तो ये लिख दे 1/2, ये 1/√2, फिर √3/2 और यहाँ पे 1 बार हो गया ना, एक थोड़ा से एक से मिटा देता हूँ। अभी देख लो, ठीक है। ये अभी एक मान तुम्हें याद करने हैं। कैसे? पहले तो याद कुछ नहीं करना है, मैंने बनाना सिखा रहा हूँ। तुम्हें जाते ही एग्जाम में ना देने कि जिसका पूछे सवाल कर देना, कैसे बता दूंगा। पहले तो ये मान सीख लो। पहले मैंने क्या किया, 1 रुपए किए, फिर उन सब का टुकड़े करने के बाद क्या निकला, वर्गमूल आया ये, और इसको क्या लिख दिया, साइन थीटा वाले में। अब किसका निकालना है, cos। तो cos थीटा में क्या करना है, इधर से शुरू हो जाओ। पहले किधर से शुरू हो रहा है, 0 से। इधर से यूं लिखा। अब cos थीटा में किधर से शुरू, 1 से। तो लिखो पहला कौन सा आएगा, दूसरा √3/2, 1/√2, फिर हो गया 1/√2, फिर हो गया 1/2, फिर 0। क्या हो, कितना बड़ा है? 2 मिनट रुक जा, मेरा वीडियो चल रहा है क्लास का, मैं कल साइन पढ़ना पड़ेगा, ले जा साइन कर दे रहा हूं। क्या है, अरे निकाल के तो दे। थीटा के मान समझ में आ गए, कैसे लिखे, यहाँ से शुरू हुए, लाइन से लिख दिए, ठीक है। ये बात तुम्हें अगर समझ में नहीं आई तो वापस बता दूंगा, कहाँ समझ में बाद में पूछ लेना, ठीक है। समझना पूरा है। फिर cos थीटा अपन ने क्या किया, इधर से लिखा, sin थीटा को इधर से लिख दिया, cos थीटा को ये लिख दिया। सब इनके नीचे ही लिखना है। ये डिग्री होता है, डिग्री यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब जैसे वो पूछेगा sin 60 डिग्री का मान बताओ, तो sin 60 डिग्री कितना है, ये √3/2। आइए समझ में, ये ऐसे वैल्यू बताना। ऐसे कैसे, cos का हो गया अपना, cos का इधर से लिखा। अब क्या है, tan। अब देखो tan इंपॉर्टेंट है, तो tan में क्या करना है, एक तो फॉर्मूला याद कर लो कि tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan थीटा का। जिसको नहीं दिख रहा है उधर आ जाए, बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटा tan थीटा इज इक्वल टू, ओके। तो अब देखो, अब जब अपने पास sin थीटा और cos थीटा के मान है यहाँ पे, तो tan थीटा का मान नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं ना। कैसे, तो sin थीटा में किसका भाग दे दो, tan थीटा आएगा। देखो देखते हैं, 0/1 बराबर 0, 0 में 1 का भाग दो, क्या आएगा 0, तो इसका क्या होगा 0। फिर 1/2 अपॉन √3/2, ये डबल हो रहे हैं, 1/2 अपॉन बड़ी लाइन बटा √3/2। तो ये बड़ा डबल होता है तब क्या होता है, ये ऊपर वाला तो ऐसे रहता है, ये उल्टा होता है, वो किसका निशान किस में बदल जाता है, 2/√, उल्टा हो गया। तो 2 से 2 ऊपर नीचे करके बचा क्या, 1/√3। अब इसको 1/√3 बटा 1/√2 का, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, 1/√2 गुणा √2 बटा, ये भी कर दिया। सब क्या मान है, ये तो उल्टा जाएगा तो सब कर देंगे ये। अब इसका देखो, इधर ध्यान दो, पहले उसमें मत देखो, पता नहीं क्या क्यूरियसी है, इधर समझना मतलब क्या है, बुक साथ में ले जाएगा क्या, या मुझे चेक कर रहा है,
बेवकूफ और वो ज्यादा नहीं है। अब इसका तो अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2। तो इसको क्या करो, अंडर रूट 3/2 तो वैसे ही होगा इंटू 2/2 से 2 गया, ऊपर नीचे करते हैं तो बचा क्या अंडर रूट 3/1 हो या अंडर रूट 3 एक बात है, क्योंकि एक तो हमेशा सबके नीचे होता है। अब क्या बचा लास्ट में 1/0। तो 1/0 का मान हमेशा क्या होता है, अनंत। मैं बोलता हूं उसको इनफाइनाइट। इसको ऐसे लिखते हैं, लिखने नहीं आता तो 8 लिखते हैं ना अपन, उसको आधा कर देना, ये 8 ऐसा होता है। तुम लिख दो इसको, सीख जाओगे। यानी 1 में 0 का भाग दोगे तब तो अनंत आएगा, लेकिन 0 में 1 का भाग दोगे तो आएगा। तो देखो 1 में 0 का भाग देना था, क्या आएगा, अनंत। अब देखो अब किसका मान लाना है, कॉट। अभी मैंने बोला tan का उल्टा क्या होता है, cos। इसका उल्टा करो तो 0 का उल्टा होता है अनंत। इसका उल्टा करो अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, इसका उल्टा 1 का 1 ही रहेगा। इसका उल्टा करो उल्टा 1 ऊपर और इसका उल्टा। अब sec किसका होता है, अभी बताया cos का, cos को 1 का 1 2/√, फिर अंडर रूट 2/1, फिर इसका 2, ठीक है। फिर इसका लोग कोसेक, इसका उल्टा होता है साइन। निशान बनाया मैंने, तो 0 का अनंत 1/2 का 2/1, इसका रूट 2/1, इसका रूट 3/2 और 1 का। अब चेक करो अपने बुक्स में, क्या ये मैंने टेबल बनाई है, तुम्हारी टेबल दी हुई है, पेज नंबर बताऊं क्या, देखना क्या है, 204 पेज नंबर पे देखो 204, पेज नंबर 204 पे चेक करो वैल्यू वगैरह। हाँ स्टॉप कर दो। ये टेबल बन गई, इसको त्रिकोणमितीय थीटा के मान है, ये सारणी में थीटा के थीटा कौन से। अब देखो ये टेबल क्या काम आती है, इधर ध्यान दो। जैसे मैं कहूं साइन 90 का मान बताओ, साइन 90 का मान कितना है, ऐसे। अब मैं बताऊं साइन 45 का मान बताओ, साइन 45 बोलो 1/√2, 1/√2, ठीक है, ओके राइट है। तुम साइन 30 डिग्री के मान बताओ, 1/2। अब सवाल आया, क्वेश्चन आया साइन 45 का मान बताइए। अब सब में सही होगा तो तुम्हें सारणी अगर तुम्हें आती है, तुम सारणी पहले बताओ साइन 45 कितना है, 1/√2। राइट, एबीसीडी में आता है। तो ऐसे कैसे आप सवाल पूछ रहे हो, tan 45 डिग्री का मान बताओ, tan 45 1 कितना बोलो, tan 45 का है, tan का है पता भी तो होना चाहिए, ये रखा। 1 और इसमें 45 का है, इसके लाइन में आओ ऐसे फंसिया। अब बताओ cot 45 का मान, cot 60 का मान 1/√3। अच्छा मैंने तुम्हें ये सारणी क्यों बताई है, क्योंकि तुम्हें तो सारणी लिखनी पड़ेगी, हमको तो सब वैल्यू भी याद है कि tan 45 1 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। देख लो पहले सब बोल लो, हमको तो याद है इसलिए हमको तो लिखने की जरूरत, लेकिन तुम्हें ये पूरी सारणी नहीं आएगा, वो तो सीधा पूछेगा sec 45 60 डिग्री का मान बताइए, 1/√2 2 √3/2। अब तुम्हें सारणी आती है तो फटाक से बना के एक एक नंबर का सवाल होगा, तो ये सारणी का ये सब। एक सवाल और आता है, एक तो ये आ गया जैसे डायरेक्ट पूछा, अब आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करो, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री,
का मान ज्ञात, ये सब। तो साइन 45 कितना है प्लस कॉस 45, देख लो वही है, सारणी में दिख रहा है सर ये 1/2 लसपा है √2 1 + 1 लसपी लेंगे 2/√2 ये उत्तर है। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ओके।